शिवहर धार्मिक स्थल है, भगवान शिव की नगरी, बाबा देवकुलीनाथ की नगरी है। इसलिए शिवहर धार्मिक स्थल हो सकता है, शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं हो सकता। की लड़ाई, बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। और बैस में मैं जिस जाति से आता हूँ, मेरे जनाधार बहुत मजबूत है। अगर वो बैस की बात करेंगे तो उनको जमीन पे आएंगे तो पता चलेगा। किसी भी गांव में आप जाएंगे बैस के तो बोलेगा अब इस बार बाबा ही चलेगा, क्योंकि बाबा 4 साल से है। शिवहर के लोग सोनवर्षा और सहरसा नहीं जाएंगे, इसलिए। नमस्कार, मैं हूं इमरान खान और आप देख रहे हैं ईटीवी नेशनल। 2024 महाकुंभ आपको पता ही है। कुंभ इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश में चल रहा है और एक जो चेहरा है वो बड़ा चर्चा में है निर्दलीय से, क्योंकि बाबा अखिलेश्वर दास जी मेरे साथ है, ढाका के निवासी है, लेकिन पूरे शिवहर में लगातार चप्पा चप्पा इन्होंने छान मारा है और लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ईटीवी नेशनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और आपका काफी मैं चर्चित इंटरव्यू देखते रहता हूँ, नुक्कड़ भी आपका होते रहता है, हर एक लोगों से आप राय लेते रहे हैं। और मीडिया तो भारत का चौथी स्तंभ रही है और आपका जो कार्य काफी अच्छा रहा है, इसके लिए भी धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल है, पहले शुरुआत जब हुई थी तो पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक उम्मीद, एक टकटकी लगाए बैठे थे, एक ऐसा युवा जो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो लोग जो देख रहे थे और लगा कि एक भगवाधारी बिहार में भी है, वो आएगा और बिहार को बदलने की वो बात कह रहा है। बहुत सारे युवाओं को एक उम्मीद थी आपसे, और लेकिन अंत में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी ने थोड़ा सा जो है अपना दामन वो पीछे खींच लिया और आप निर्दलीय से आ गए। देखिए, यह चुनाव जो रहा, एनडीए कुछ ही दिन पहले एनडीए का बिहार में गठबंधन जनवरी में जी, जनवरी में हो गया, 30 जनवरी लास्ट में। उसके बाद ही ये परिणाम, जैसे आनंद मोहन के जी को जो लड़का है चितरानंद जी ने आरजेडी के थे समर्थन किया, तो उस समय से लोग अनुमान लगाना शुरू कर दिए थे कि शायद यह सीट कहीं और चला न जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण अपनी जिम्मेदारी से मेहनत किया, ऊपर तक के सभी लड़ाई लड़े और लास्ट में पार्टी ने आश्वस्त भी किया कि शिवहर बीजेपी ही रहेगा। अगर बीजेपी रहता था और कोई भी कैंडिडेट यहाँ से होता था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवहर को अपने खून पसीना से सींच के संगठन को बनाया है। 2009 में रामा देवी जी आई थी, संगठन मजबूत नहीं था, पत्थर पे दुब जमाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया और 1,10,000 के वोटों को जीता। 2014 में समझिए कि 2,40,000 और 2019 में 3,44,000, यानी ग्राफ बढ़ा है। शिवहर लोकसभा के 4 विधानसभा है, 6 विधानसभा में 4 विधानसभा में विधायक भी भाजपा का है। इतने संगठन मजबूत होने के बाद भी यह सीट चले जाता है जेडीयू गठबंधन में, जेडीयू को चले जाता है एनडीए में। आपको पता है कि जेडीयू का धरातल पे कुछ भी यहाँ पे शिवहर लोकसभा में बेस नहीं है, नहीं उनका एक भी विधायक है, नहीं उनका संगठन भी उतना मजबूत नहीं है। फिर भी यह खाते में चला जाता है और भाजपा के भरोसे यह चले जाता है। उसके बाद हमने सारे क्षेत्रों का भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद लोगों का कहना था महाराज ये सीट तो भाजपा का था, और आप तो 4 सालों से लगातार ग्राउंड पे मेहनत किए और आप भी जानते, सब जानते हैं, इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए लड़ना पड़ेगा, नहीं तो भविष्य में कमल की दावेदारी कौन करेगा। यहाँ से सारे कार्यकर्ताओं को सुनने के बाद हमने यह डिसीजन लिया कि नहीं, सबको देखा बार बार, योगी अखिलेश्वर दास को एक बार बार दलीय और इस बार निर्दलीय। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि लोग मुझे वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जिस दिन ईवीएम खुलेगा, बक्सा खुलेगा, आप देखिएगा कोई किसी का भी लड़ाई मुझसे ही होगा, किसी की लड़ाई मुझसे होगा। हाँ। अच्छा, जिस तरह से आनंद मोहन की पत्नी के बारे में लगभग 15-20 दिन पहले उनकी घोषणा हो गई थी, सभी को मालूम है कि वो जो डील हुई थी, लोग कह रहे कि डील हुई थी, चेतन आनंद के बदले टिकट देने की जो बात है, वो मजबूरी था नीतीश कुमार का, या भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूरी बन गया था कि नीतीश कुमार की बात को टाल नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है, रितु जायसवाल बैस समाज पे सबसे बड़ा दाव ठोक रही है, लगातार क्षेत्र में वो भ्रमण कर रही है और कह रही है कि बड़ा लड़ाकू महिला है, कैसे देखते हैं आप, क्या आप उनके सामने टिक पाएंगे? रितु जायसवाल जी का कोई जनाधार शिवहर लोकसभा में नहीं है। जिस समाज से आप आते हैं वो भी उस समाज से आती है। बैस की बात हो रही है, बैस की बात है, बैस में भी आप जनाधार को समझिए। बैस में कितने प्रकार की जातियां हैं, लेकिन बैस में वो जिस जाति से आते हैं, पहले तो बैस उनको शिवहर का नेता क्यों मानेगा, शिवहर का बैस उन्हें नेता क्यों मानेगा। और मैं रितु जायसवाल का विषय नहीं है,
लालू यादव जी या राबड़ी जी हमेशा कहते हैं कि बनिया तेल में पानी मिलाकर। और ये बात राबड़ी देवी कुछ दिन पहले उनका जो इंटरव्यू था बड़ा सुर्खियों में था, मोदी जी के ऊपर कटाक्ष उन्होंने किया था और इसमें बनिया जो समाज है उनके ऊपर भी ये बात आ गई थी, काफी उनकी आलोचना हुई। तो यह विषय ऋतु जायसवाल का नहीं है, विषय शिवहर का बैस, शिवहर का बनिया इस बार उनको बता देगा आरजेडी के और महागठबंधन को कि तेल में पानी कौन मिलाता है और तेल में पानी कितना और पानी में तेल कितना है। इसलिए महागठबंधन को विचारधारा यहाँ बैस के जनधार लेकर अगर ऋतु जायसवाल जी आती है तो उनका सोनवर्षा में ही काम है, यहाँ पे शिवहर नहीं चलेगा और सहरसा वाले सहरसा में ही रहे। शिवहर कभी सोनवर्षा भी नहीं होगा इस बार और इस बार सहरसा भी नहीं होगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि आईएएस की पत्नी है वो मुखिया नंबर 1 है भारत में, उन्हें सम्मानित किया गया। ये तमाम जो चीजें वो निकल कर सामने आ रही है, लगातार उनके ऊपर जो बताया जा रहा है कि ये बहुत लड़ाकू हैं, बहुत इन्होंने काम किया है, तो ये सब चीज उनको क्या फायदा नहीं पहुंचाएगा? ये चीज बैस कार्ड शिवहर में नहीं चलेगा और स्वर्ण कार्ड भी शिवहर में नहीं चलेगा। इस बार की लड़ाई बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। और बैस में मैं जिस जाति से आता हूँ मेरे जनाधार बहुत मजबूत है। अगर वो बैस की बात करेंगे तो उनको जमीन पे आएंगे तो पता चलेगा, किसी भी गांव में आप जाएंगे बैस के तो बोलेगा अब इस बार बाबा ही चलेगा, क्योंकि बाबा 4 साल से है। शिवहर के लोग सोनवर्षा और सहरसा नहीं जाएंगे। इसलिए मेरी लड़ाई विचारधारा के है और ये लड़ाई प्रधानमंत्री बनाने का है। महागठबंधन के उम्मीदवार है ऋतु जायसवाल जी, पता है। लालू जी ने हमेशा हमारे विचारधारा के खिलाफ काम किया है और जो बैस वोट है वह महागठबंधन का नहीं है। बैस वोट किसका रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर रहा है और यहाँ पे सीट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, यह सीट एनडीए गठबंधन के जदयू खाते में है। तो जो वोट जो नाराज है, आपको पता है, जो लोगों से नाराज है एनडीए जदयू को सीट जाने के बाद, वह मैं विश्वास के साथ कहता हूं ब्राह्मण वोट जदयू को यहाँ नहीं देगा। अच्छा, एक बात हम जानना चाहते हैं कि जिस तरह से आपको जिसके लिए आप सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री हमें बनाना है, लेकिन उन लोगों ने आपके बारे में नहीं सोचा। आपकी जो राजनीति की जो शुरुआत थी, अगर वो लोग थोड़ा सा अगर आपको आशीर्वाद देते तो निश्चित रूप से आप जहां खड़े हैं मुझे लगता है कि आपको दूर और ज्यादा खड़े हो। शिवहर की जनता इस पर विचार करेगी। इस विषय पे मैं 4 सालों से मैं इनके बीच में रहा हूं, इनके मध्य में रहा हूं। उनको जो ये गठबंधन में बार बार बोला हूं कि गठबंधन सिर्फ नेताओं का हुआ है, कार्यकर्ताओं का गठबंधन नहीं हुआ है। और इस बार शिवहर की वोटर जनता मालिक के बता देंगे कि हमने बार बार दलियों को दिया, इस बार निर्दलीयों को दिया है। मैं पुनः बोलूंगा, दोनों व्यक्ति में से किसी का लड़ाई मुझसे होगा। कहीं ना कहीं मैं ये मान लूं या तो ये सब लोग मान लें कि जिस तरह से योगी अखिलेश्वर दास ने भारतीय जनता पार्टी के लिए जो काम किया, जो मेहनत की, उनका जो मेहनताना है, ऐन मौके पे जो बनिहारी होता है गांव में, वो नहीं मिल पाया। हाँ, अगर सिंबल के हिसाब से देखो तो नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं ग्राउंड पे, वो सबको पता है। ये सब 5 साल बाद फिर दिखेंगे, लेकिन बाबा हमारे पास है और हमेशा के लिए रहेंगे। इसलिए सभी ने मन बना लिया है। मेरा वोटर साइलेंट है और साइलेंट वोटर इस बार बटन इतना मजबूती से दबाएगा कि मुझे दिल्ली में भेजने का काम शिवहर लोकसभा की जनता करेंगे। और इस बार बैस कार्ड नहीं चलने वाला है। ऋतु जायसवाल जी बैस अगर रट रहे हैं तो कोई बैस उनको वोट देने नहीं जा रहा है। और शिवहर के बैस उनको नेता मान लेगा? कोई बता दे आके कि मैं उनको नेता मानता हूं, बिल्कुल नहीं मानेगा। क्यों मानेगा भाई? क्या शिवहर में बैस नेताओं की कमी है? क्या शिवहर में स्वर्ण नेताओं की कमी है? शिवहर में क्या नेता नहीं है? इसलिए इस बार शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता बनेगा। एक ही मॉडल है मेरी लड़ाई, बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। मैं सभी के बीच यही लेके जा रहा हूं कि भाई कब तक आप बाहरी को झेलोगे आप। इसलिए बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ। शिवहर सोनवर्षा भी ना बने और शिवहर सहरसा भी ना बने। शिवहर शिवहर ही रहे। शिवहर धार्मिक स्थल है, भगवान शिव की नगरी, बाबा देवकुलीनाथ की नगरी है। इसलिए शिवहर धार्मिक स्थल हो सकता है, शिवहर राजनीतिक पर्यटक स्थल नहीं हो सकता है। एक और सवाल है मेरा, अगर चुनाव अगर जीतते हैं, जनता का आशीर्वाद अगर मिल जाता है, तो क्या आने वाले वक्त सभी गलतियों को भुलाकर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे? यह सभी जानते हैं कि मैं कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था, हूं और आगे भी रहूंगा। 25 मई तक मैं निर्दलीय हूं, उसके बाद मैं पुनः दलीय हूं। ये पता है कि इस कलर पे दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का आज भी हूं, आगे भी हूं, आगे भी रहूंगा। लेकिन मैं अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा हूं, हमारे कार्यकर्ताओं का मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, क्योंकि मोदी जी भी ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि नीतीश जी ना पलटेंगे। कहीं ना कहीं शीर्ष जो नेता है जिन्होंने टिकट का जो बंटवारा किया, उनको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जो हमने पूर्व में किया था वो हमसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती हुई। गलती तो बड़ा हुआ है, थोड़ी गलती नहीं हुआ है, गलती तो बड़ा हुआ है।
लेकिन इस गलती को सुधारने का श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिखा है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जी जी किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से, पार्टी से अगर किसी कैंडिडेट को चयन करने में अगर उनसे गलती हो जाती है, दबाव में, अभाव में, प्रभाव में, तो उस भूल को सुधारने का अधिकार जनता को है, मतदाता को है। और इस भूल को शिवहर लोकसभा की जनता ये दोनों बाहरी के भगाएंगे और शिवहर को जिताएंगे। इस बार शिवहर जीतेगा। मेरा व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पे नहीं है। मेरी लड़ाई बाहरी भगाओ, शिवहर बचाओ। और अगर बैस बन के आते हैं ऋतु जायसवाल जी, तो उनसे मेरा लड़ाई रहेगा। अगर वो बोलते कि मैं बैस का नेता हूं, तो यहाँ बैस के नेताओं की कमी नहीं है। और मैं साधु हूं, मेरी कोई जाति नहीं, लेकिन मैं बैस कम्युनिटी से आता हूं और जिस कम्युनिटी से उसमें भी आता हूं, उसमें भी मेरा जनाधार मजबूत है और अकेले मेरा 3 लाख वोट है। ऋतु जायसवाल जी अगर यहाँ पे आकर वो बोलती है कि तो उनका सिर्फ पूरे लोकसभा में सिर्फ 18,000 ही वोट है बैस में भी। इसलिए इस बार बैस बंटने नहीं जा रहा है। और इस बार जात पात से ऊपर उठकर ब्राह्मण, भूमिहार, लाला, दलित, महादलित, पासवान, नुनिया, बिन, मलाह, डोम, ये सब इसने मन बना लिया है कि इस बार बाबा को ही लाना है और बाबा को सदन में भेजना है। क्योंकि बाबा जब जाएगा तो शिवहर के हर एक व्यक्ति सांसद रहेगा। बाबा जीतेगा तो शिवहर जीतेगा। बाबा जीतेगा यानी यहाँ विकास की गंगा बहेगी। बाबा जीतेगा यहाँ पे दुराचार, अत्याचार, पापाचार खत्म होगा। बाबा जीतेगा तो यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था होगा। इसलिए शिवहर की जनता, मतदाता मालिकों ने मन बना लिया है कि इस बार बाबा को ही लाएंगे और बाबा को ही जिताएंगे। मेरा लक्ष्य रहा है। शिवहर पहले भी भगवा था, आज भी भगवा है और आगे भी भगवा रहेगा। लहराएंगे भगवा और नहीं होने देंगे शिवहर को अगवा। इस बार शिवहर राजनीतिक अपहरण नहीं होगा। इस बार शिवहर का राजनीतिक अपराधीकरण भी नहीं होगा और इस बार शिवहर का राजनीतिक पर्यटक स्थल भी नहीं होगा। शिवहर का बेटा ही शिवहर का नेता होगा। उन्होंने बताया कि दूसरों का हित करना चाहिए, परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू वतन हिंदुस्तान हमारा। हम राजनीतिक व्यक्तियों ने हम सभी को आपस में बांट दिया है। मैं शिवहर से लड़ाई अगर लड़ रहा हूं तो उसमें हिंदू का भी हित है, मुस्लिम का भी हित है, सिख का भी हित है, क्रिश्चियन का भी हित है। शिवहर का विकास होगा, सबका होगा। अगर शिवहर का विकास होता है तो हर एक यहाँ का हिंदू का भी उतना ही विकास होगा और मुस्लिम का भी उतना ही विकास होगा। और इसलिए जहां से मैं क्षेत्र से आता हूं, ढाका से, इस सिकराहना के पहला व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। शिवहर के बहुत नेता हुए लोकसभा के अंदर में, लेकिन ढाका चिरैया का पहला व्यक्ति है जो लोकसभा के चुनाव लड़ रहा है। तो इस बार ढाका चिरैया मधुबन ये 3 तो लीड देगा, लेकिन बेलफंड, रीगा, शिवहर भी इस बार कम नहीं है। और रही बात एनर्जी की, तो अभी तो मैं नवरात्र का उपवास हूँ। मैं अभी थोड़ा देर पहले फलार किया। मैं फल पाता हूँ सुबह और शाम को। नवरात्रि चल रहा है, मेरा 9 दिन का अनुष्ठान है, उपवास है। थोड़ा चेहरा उतर भी गया है, लेकिन मैं उसी जोश में, उसी जज्बा में कार्य करता हूँ। दिन भर लोगों से मिलते रहता हूँ और ईश्वर की कृपा है, प्रेरणा है और मैं सेवा के लिए आया हूँ। चुनाव का परिणाम क्या होगा वो मुझे मालूम नहीं है कि मुझे कितना ये कोट मिलेंगे, कि 1 लाख मिलेंगे, कि कितना मिलेंगे, कि नहीं मिलेंगे, वो हम मायने नहीं रखती। लेकिन मैं मैदान में पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। मेरी लड़ाई शिवहर की बचाने की लड़ाई है और आखिरी दम तक शिवहर को जिताने के लिए मैं लड़ूंगा। चलिए सर, आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे मदद करती है और मुझे सदन में भेजने का काम करता है, तो मैं शिवहर की जनता से ये कहूंगा, आप सिर्फ शिवहर का भविष्य नहीं, इस बार शिवहर बिहार का भाग्य लिखने जा रहा है। आप जिस व्यक्ति को निर्दलीय जिता के भेजेंगे ना, वो सिर्फ शिवहर का नेतृत्व नहीं करेगा, 2025 में आने वाला समय में पूरा बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता उस व्यक्ति के अंदर में होगा। चलिए सर, आपने समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खूब खूब धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। आप सुन रहे थे योगी अखिलेश्वर दास जी को। तमाम सवालों का जो जवाब है बेबाकी से उन्होंने दिया है और उम्मीद करते हैं लगातार हमारी जो मुलाकात है सर होती रहेगी और भी मुद्दों पे चर्चा होती रहेगी। बहरहाल कुछ और खबरों के लिए बने रहे ईटीवी नेशनल के साथ। फिलहाल मुझे इमरान खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।